अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से। आज हम नाज़रीन बात करेंगे कल्चर कंट्रोल के बारे में। एक ऐसा कंट्रोल है जिसे हम छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन या केमिकल कंट्रोल की तरफ हमारा बड़ा रुझान है। कल्चर कंट्रोल जो है वो फैसिलिटेट करता था हमारे बायो कंट्रोल के लिए भी, हमारा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप था उसके लिए भी, जो है कि आज हम फील्ड के अंदर बताएंगे आपको कल्चर कंट्रोल के फ़ायदे, इसको कैसे किया जाता है, इसकी टाइमिंग कैसे रखनी है आपने, इसको कैसे आगे मैनिपुलेट करना है ताकि आपके जो है वो कीड़े भी कंट्रोल हों, आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बेहतर हो, आपके जो नर्सरियाँ बनी हुई हैं कीड़ों की वहाँ भी हो। तो इस जो वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे हमारे जो 2-3 मेन कीड़े हैं उनको मैं लेके चलूँगा। एक तो वाइट ग्रब्स का हम कंट्रोल करेंगे कल्चरल तरीके से, उसकी मैं आपको फील्ड में पहचान करवाऊँगा, पूरा लाइफ साइकिल बताऊँगा। तमाम फसलों का वो कीड़ा है, इसके रूट सिस्टम को वो तबाह कर देता है, फसलों का कद छोटा रह जाता है, किसी को पता नहीं चलता। एक फील्ड के अंदर आप जाएँ, कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं उनको क्या वजह होती है, सेम खाद लग रही होती है उसको, सेम वो जो है ज़मीन भी सेम है, खाद भी सेम है, जर्मिनेशन भी ठीक उसकी हुई, लेकिन जो है साथ वाला मकई का पौधा 6 फुट का है, वो 3 फुट पे खड़ा है। इसकी बात करेंगे जो मकई में आए, गन्ने में, आपकी गंदम में, राइस में, सोयाबीन में, इन तमाम फसलों में ये जो कीड़ा है वाइट ग्रब्स बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। काश्तकारों को समझ ही नहीं है इस कीड़े की, वो उसकी क्यों होता है, वो क्यों लगाया जाता है, क्यों वो फील्ड में आता है, उसको क्या चीज़ ज़्यादा लेके आती है। जी काश्तकार भाइयों, ये वाइट ग्रब्स है क्योंकि बार बार मैंने नाम लेना था इसका, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। पहले ये इसी कल्चरल कंट्रोल के दौरान ली गई है। हल के बाद ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ज़मीन खुश्क हो गई है। हल देने से हमने 6-7 दिन का गैप दिया है, तो ये नहीं हो रहा इसके अंदर, ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा। बर्ड्स इसको पिक कर लेंगे, तो ये बहुत नुकसान है इसका। तकरीबन तमाम फसलात पे आती है और इसका कोई कंट्रोल नहीं है। हमने इसको कंट्रोल करना है सिर्फ कल्चर तरीके से, कोई स्प्रे नहीं करनी, मुफ्त का कंट्रोल है। बर्ड्स भी आएंगे और जिस फील्ड में बर्ड्स आते हैं वो यही खाते हैं। यहाँ बोरर होता है, यहाँ ये वाइट ग्रब्स होता है। सबसे बड़ी बात है, ये 2.5 से 3 साल फील्ड के अंदर रहता है। तकरीबन 5 से 6 फसलों, जितनी दौरान फसलें होंगी उन सब का नुकसान करता है ये। अलावा आपके चिपड़ जो हैं वो वहाँ लगे होंगे, तमाम जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं वो खेत में मौजूद होंगी, उनकी पहचान हो जाएगी आपको। साथ में आपको जो है वो लश्करी सुंडी का जो ऑफ साइकिल है, जो क्रॉप पे नहीं पलती बल्कि साइड से पल के वहाँ पे शिफ्ट होती है, वो दिखाऊंगा आपको, उसके परवाने की पहचान करवाऊंगा। इसके साथ जो है वो आपको पम्पकिन बीटल है हमारे पास, जो जो रेड बीटल भी कहते हैं उसे, कद्दू की भुंडी भी कहते हैं उसे, टिंडे की भुंडी भी कहते हैं, वो खरबूजे पे भी आती है, वो तरबूज पे भी आती है, वो तमाम कुकर बटेसी फैमिली जितनी भी है, खीरा है उसमें आती है। सबसे जब 2 पत्ते होती हैं तो सबसे पहले वही आके उसको तबाह करती है। वो उसकी पहचान भी करवाऊँगा, अलबत्ता वो मैं आपको नर्सरी दिखाऊँगा कि वो कैसे जो है वो क्रॉप साथ कद्दू की है, लेकिन वो कद्दू पे नहीं गई, वो बड़ी होके जो है वो उधर से बड़ी होगी साथ वाले फील्ड से, फिर वहाँ पे नर्सरी तैयार करेगी, फिर वहाँ पे जाएगी और हमने उसकी नर्सरी को जो है वो ख़त्म करना है। किसके ज़रिए? सिर्फ कल्चरल कंट्रोल के ज़रिए। कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, कोई हमने ज़हर नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ हमने कल्चरल कंट्रोल करना है। सिर्फ इस तरीके से करना है जैसे कि हम आपको बताएंगे, उसमें गैप देना है, गैप देने के बाद फिर दोबारा एक हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपका वाइट ग्रब्स भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो है वो प्रेडेटर रिलेशनशिप वो भी बहाल हो जाएगा, और साथ जो है आपकी सुंडी और जड़ी बूटियाँ भी खत्म हो जाएंगी। जड़ी बूटियाँ ऐसे खत्म होंगी कि वो दोबारा फिर नहीं होंगी। वो बताऊंगा फील्ड के अंदर, अलबत्ता दिखाऊंगा भी कि हम सिर्फ कल्चरल कंट्रोल से कैसे कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आपका भी कोई खेत इस कंडीशन में है तो आप यही जो कंट्रोल है इसको अप्लाई करें, और जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसमें भी इजाफा होगा, और साथ जो है आपके जो कीड़े हैं इसके अंदर जिसको कंट्रोल होंगे। ये सारी की सारी जो हैं जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। ये इटसेट है, इटसेट के पीछे आप देखेंगे ये लश्करी का परवाना है। इस पे ये एग लेइंग करेगी और यहाँ से फिर एक साइकिल शुरू होगा और वो अगली क्रॉप पे भी शिफ्ट होगा और साथ वाले खेत पे भी जाएगा। तो ये सारी की सारी ऐसे है जैसे खुद उगाई हुई है, मगर ये फील्ड के अंदर वीड्स हैं जो कि जड़ी बूटियाँ उगी हैं बारिश की वत्तर से। तो अगर काश्तकार इनको रहने देगा ऐसे ही 15-20 दिन मज़ीद, तो इसके बीज पैदा हो जाएंगे। बीज जो है, बीज आगे अगली फसल में जाएंगे और ज़मीन में बीज जो है 2-2 3-3 साल पड़े रहते हैं। तो ये इसका साइकिल चल पड़ेगा और फिर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करना नहायत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बीज से पहले पहले इसका ये कल्चरल कंट्रोल करना है। कल्चरल का मतलब ये है कि ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे ऐसे कि इसकी ज़रख़ेज़ी भी बढ़े, कीड़े भी कंट्रोल हों, जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल हों, और ये वक्त जो है इसका अगली क्रॉप से पहले आपने करना है। और ये ख्याल रखना है कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं अगर ये बीज ले जाएंगी फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये दिखाने की वीडियो मैंने तेज़ की है ताकि थोड़ा टाइम बने, तो इस वजह से मैं तेज़ी से आपको आगे स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ। ये जो बीटल थी मैंने पहले बताया आपको, हाँ, पम्पकिन बीटल, आगे भी मैं इसको लहरा थोड़ा सा दिखाऊंगा। जैसे ये एग लेइंग के सिलसिले में जा रही है, तो
ये सारी की सारी फील्ड जो है जिसे कह लें आप जड़ी बूटियों से अटी हुई है। तो साथ जो है इसके अंदर और मसाइल भी हैं, वो भी बात करूँगा। ये देखें, ये रेड पम्पकन बीटल, क्योंकि साथ कद्दू की फसल है तो उसके पत्तों पे जाके ये खुराक करती है। चिब्बड़ पे है ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये चिब्बड़ के ऊपर, ये बेसिकली दो हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रही कि मेटिंग हो रही है और ये आगे एग लेइंग के साइकिल में जा रही हैं। इस पे स्प्रे नहीं हो रहा, वीड्स के स्प्रे हो रहा है, काश्तकार अपनी फील्ड पे कर रहा है। ये तो खाली फील्ड, ये देखें ये दो हैं। तो मीटिंग में ये एग लेइंग करेंगी, फिर इसके बाद चले जाएंगे। ये यहाँ से तैयार करके नर्सरी आगे जाएगी साथ वाले फील्ड में। ये हमारा कल्चर ऑपरेशन शुरू हो गया जी। ये डिस्क हैरो है, काश्तकार लगाता है। वक़्त का सिर्फ इसका तयन है कि आप फसल के 15 दिन के अंदर अंदर, ये आप फसल काटने के बाद दूसरी फसल लगाने से पहले 15-20 दिन ये आप काम शुरू करेंगे। ये कौवे और जो आपके बगले नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं नज़र आ रहे, ये यहाँ पे वाइट ग्रब्स को खा रहे हैं। ये सारे इस फील्ड के अंदर मसला वाइट ग्रब्स का है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आपको दिखाऊँ। वाइट ग्रब्स बहुत ज़्यादा था इस फील्ड के अंदर। ये कौवे यही खा रहे हैं और एक एक दो दो पकड़ के पीछे इनकी जो खुद बिन बुलाए हैं, इनको किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ कि आपने आना है, तो ये आके आपके कंट्रोल कर रहे हैं कीड़े का। एक बहुत बड़ा कीड़ा है, तमाम फसलात में आता है ये। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि मानसून सीज़न जैसे शुरू होता है तो इसको मई जून बीटल भी कहते हैं। इसको वाइट ग्रब्स जो है इसके कीड़े को कहते हैं। इसकी जो मादा होती है वो अंडे देती है आके। कच्चा जब हम ढेर इस्तेमाल करते हैं तो कच्चे ढेर में इस्तेमाल करने से इसकी ज़्यादा जो वो है ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें उस खेत में ज़्यादा आता है। ये कच्चा ढेर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तकरीबन 2 साल पड़ा रहने देना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं ये वाइट ग्रब्स खा रहे हैं और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ। इसका लाइफ साइकिल बताता हूँ। ये फील्ड के अंदर तकरीबन 2.5 साल तक पड़ा रहता है। तो 2.5 साल में जो भी फसल आप लगाएंगे, उसमें ये आएगा सोयाबीन, आपकी मकई, गन्ना, गंदम, चावल, तमाम फसलात में आता है। और ये पौधे जड़ कमज़ोर होने की वजह से गन्ना इसे गिर भी जाता है अगर ज़्यादा अटैक हो। इसका ईटीएल लेवल कितना है? इसका ईटीएल लेवल हम 1 मुरब्बा जो है फुट पे देख के हम देखते हैं। अगर 1 मुरब्बा फुट ज़मीन खोदें 6 इंच तक नीचे, तो फिर जो है इसके अगर 2 निकला है उसके अंदर, तो हम कहते हैं कि इसका ईटीएल लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त फिर हम इसके केमिकल कंट्रोल की तरफ जाते हैं। केमिकल कंट्रोल में आप कार्बोफिरान वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिसोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिप्रोनिल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कल्चरल कंट्रोल ही करते रहेंगे तो ये कंट्रोल रहेगा। नीम के जो दरख्त होते हैं फील्ड के साथ लगाए होते हैं उसमें ये ज़्यादा आता है। धतूरा जो होता है उस पर भी ये जो इसकी मादा अडल्ट होती है वो नीम के पत्ते खाती है और जो धतूरा होता है उसके ऊपर ये परवश पाती है। तो कोशिश करें ये आप ना लगाएं इस साइडों के ऊपर जहाँ पे ये मसला है। अलबत्ता काश्तकार को इसके तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर उसकी फील्ड में ये बर्ड्स की एक्टिविटी ज़्यादा है, जब वो लगाता है खोता है, तो फिर उसको देखना चाहिए कि उसकी फील्ड में ये मसला है या नहीं है। तो तमाम चारा जात में भी आता है ये, तो इसको देख लें आप नहायत कितनी अच्छे तरीके से एहसन तरीके से कंट्रोल हो रहा है। ये सिर्फ हमने कल ज़मीन की तैयारी करनी थी, सिर्फ फ़ैसला यही किया कि हम 15 दिन पहले करेंगे इसको। 15 दिन पहले करके इसको हम खोल देंगे, सारे बर्ड जो हैं इसको उठाते रहेंगे। फिर हम 5-6 दिन के बाद इसको दोबारा हल देंगे। एक हल दे के फिर हम ये देखें कितना खा रहे हैं। एक हल दे के हम फिर जो है वो उसको दोबारा जो है हल देने के लिए 5-6 दिन के गैप देंगे ताकि ज़मीन ऊपर से खुली रहे। उसमें आपकी फंगस भी कंट्रोल होगी, जो आपकी ज़मीन के अंदर फंगस की बीमारियां हैं वो भी कंट्रोल होंगी और साथ साथ कीड़ा भी कंट्रोल होगा और जड़ी बूटियाँ आपकी कंट्रोल होंगी। तो डिस्क हैरो ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये 6-7 इंच नीचे जाती है, वहाँ से उल्टा के ऊपर कर देती है। ये कीड़ा फिर नीचे जाने की कोशिश करता है जिससे बर्ड्स के सामने आके ये उठाया जाता है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो टूट जाता है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ज़मीन कभी भी ना रहने दें। जैसे ही फसल ख़त्म होती है तो उसमें आप, अगर आपके पास पानी के वसाइल हैं, तो जंतर जो है वो काश्त कर लें।
जंतर काश्त करने से ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़नी थी, फिर हमने रोटावेटर कर देना था, फिर इस खैर को करनी थी। ये इजाफी जो आपको नाइट्रोजन है कम से कम 1 बैग फी एकड़ जो है आपको मुहैया कर देता है जंतर। साथ आपको थोड़ी फास्फोरस भी मिल जाती है। ये देखें, ये मैं जो खा रहे थे अब मैंने ढूंढ लिया है। ये 2.5 साल तक रहता है फील्ड के अंदर। जितनी फसलें 2.5 साल में लगेंगी ये उनकी जड़ें काटेगा। ये तो करदोगलू कीड़ा है, नज़र ना आने वाला, ज़मीन के अंदर छुपा हुआ दुश्मन काश्तकार का। तो ये देख लें आप, ये छुप रहा है। हम जब हल लगाएंगे, दोहरा हल देंगे, तो फिर ये सारी की सारी पॉपुलेशन की कंट्रोल हो जाएगी। तो खाता रहता है ये जड़ें, इसकी नीचे जिंदा रहता है। 6 इंच से लेकर 8 इंच तक नीचे जिंदा रह सकता है ये। इस हैरो और रोटावेटर में क्या है, रोटावेटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोटावेटर करने से आपकी 8 इंच तक नीचे ज़मीन नहीं खोदी जाती, वो 3-4 इंच तक लगता है, जिससे ये कीड़ा कंट्रोल नहीं होता। जड़ी बूटियाँ तो उससे कंट्रोल हो जाती हैं, मगर वाइट ग्राफ्स और दीगर जो आपके रूट बोरर होते हैं, जैसे आपके रूट बोरर आगे मकई का या आपके पास गन्ने का जाता है, वो रोटावेटर से कंट्रोल नहीं होता। आपने एक बात देखी होगी कि ये बर्ड्स की पॉपुलेशन कम नहीं हुई पूरे दौरान। जैसे ही ये इस 1.5 एकड़ के प्लाट में शुरू हुआ था, एंड तक बर्ड्स मौजूद रहे हैं और इनको खुराक भी मिलती रही है। तो ये इस तरफ इशारा करती है कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स एक्टिविटी का होना, वाइट ग्रब्स की मौजूदगी और दीगर बोरर की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। जिस खेत में मसला था, इसमें पौधों का कद छोटा रहता था और इसके लिए ही हमने ये सारा ऑपरेशन किया है। अब हम 2 दिन के बाद इसमें हल लगाएंगे और हल लगाने के बाद फिर हमने एक हल के लिए गैप देना है, ताकि सूरज की रोशनी पड़ती रहे और फंगस भी कंट्रोल हो। और साथ जो है आपकी वाइट ग्रब्स के अलावा अगर नीचे कोई रह गया है, जब हम दोबारा हल देंगे तो ऊपर आ जाएगा और फिर वो नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ज़मीन जो है वो खुश्क हो जाती है। खुश्क ज़मीन को ये नहीं खोद सकता। ये हल दोबारा दे रहे हैं हम 2 दिन के बाद। तो फिर आप देख लें बर्ड्स एक्टिविटी कैसे है। पीछे परिंदों का होना और इस झुरमुट के साथ होना, आपस में कंपटीशन के साथ होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से कंट्रोल है। ना कोई पेस्टिसाइड की है हमने, ना कोई हमने स्प्रे मैन लगाया है, ना ही कोई और हमारा ख़र्चा हुआ है। वही रूटीन का कल्चरल ऑपरेशन किया है जो आप भी करते हैं। सिर्फ ये है कि बर्ड्स एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप इसको सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें। रात के वक्त बर्ड्स नहीं आते। रात के वक्त ये कंट्रोल जो आपका फ्री का कंट्रोल है ये नहीं होगा। काश्तकार भाइयों, आज हमने वीड्स कंट्रोल की हैं, साथ हमने कंट्रोल किया है वाइट ग्रब्स, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाई है, फंगस की बीमारियों का साइकिल तोड़ा है। और ये कोई काम में हमारे पैसे नहीं लगे, ये पहले भी करते हैं, सिर्फ टाइमिंग हमने एडजस्ट करनी है। ये काश्तकार भाइयों उसके बाद की हल के बाद की है वीडियो। तो इससे अब ज़मीन गीली नहीं है, घुसा नहीं जा रहा उसके नीचे। कोशिश कर रहा है ये, लेकिन ये उठाया जाएगा। बर्ड्स से उठा लेंगे। हमने एक हल के बाद दूसरे हल के दरमियान तकरीबन 7 दिन का गैप दिया है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप कैनोला लगाना चाहते हैं या दीगर फसलें लगाना चाहते हैं तो आप इसी कंट्रोल को अप्लाई करें, जिसमें कोई ख़र्चा नहीं है और ज़रखेज़ी भी बढ़ती है इसकी, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। और हम इसको छोड़ रहे हैं कल्चर कंट्रोल को, सिर्फ हम गैप नहीं देते। चल सो चल है, एक फसल के बाद दूसरी फसल। काश्तकार भाइयों, तो ये किनोला की तैयारी के से पहले जो है ज़मीन की तैयारी के लिए किया है हमने। तो आपको भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। और ये प्रैक्टिकल चैनल हम फील्ड के अंदर से आपको बताएंगे।